गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज नेट थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि वो वाईफाई कट गया आज। ये इससे मैं मोबाइल से लगाया है, थोड़ा इसको सही सहन करिएगा। अब क्या होता है, दुर्वासा मुनि के साथ उनका बातचीत चल रही है और वापिस आ करके वो भगवान ने जब कहा वही कुछ कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो अब अम्बरीश महाराज प्रेयर कर रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, इनके लिए इनको तकलीफ ना हो। 11वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुण आश्रय सर्वभूत आत्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। मेरे साथ पढ़िए।
यदि नो भगवान प्रीत यदि नो भगवान प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः एका सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवद्विज्वरः द्विजो भवति विज्वरः। यदि यदि न हम पर भगवान प्रीत प्रसन्न है, एकमात्र सर्वगुण आश्रय, समस्त दिव्य गुणों का आगार, सर्वभूत आत्म भावेना, समस्त जीवों के प्रति दया भाव होने से द्विज यह ब्राह्मण भवतु हो जाए, विज्वर सारे पाप से मुक्त। ये प्रार्थना कर रहे हैं सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज। मेरे साथ पढ़े, यदि समस्त दिव्य गुणों के आगार, यदि समस्त दिव्य गुणों के आगार यदि समस्त गुणों के आधार तथा समस्त जीवों के प्राण, समस्त जीवों के प्राण तथा आत्मा, आत्मा अद्वितीय परमेश्वर अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न हैं तो हम पर प्रसन्न है तो हम चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि ये ब्राह्मण दुर्वासा मुनि जलन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। जलन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। हाँ, क्योंकि ये काफी तकलीफ में हैं, इनको मुक्त मिल जाए अगर आप हमसे तो। श्री शुक उवाच इति संसुवतो राज्ञो विष्णु चक्रम सुदर्शनम असाम्यत सर्वतो विप्रम प्रदद राजयांचया। मेरे साथ, श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इति संस्तुवतो राज्ञो इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णु चक्रम सुदर्शनम विष्णु चक्रम सुदर्शनम असाम्यत सर्वतो विप्रम असाम्यत सर्वतो विप्रम प्रदहात राजयांचया। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार संसुवतः प्रार्थना की जाने पर राज्ञ राजा द्वारा विष्णु चक्रम भगवान विष्णु के चक्र को यानी सुदर्शन चक्र को सुदर्शनम सुदर्शन नामक असाम्यत शांत हो गया, सर्वतः सभी तरह से विप्रम ब्राह्मण को प्रदहत जलाता हुआ राजा की याचना द्वारा के अम्बरीश महाराज ने याचना की जब इस तरह से, तो सुदर्शन चक्र शांत हो गया। मेरे साथ पढ़िए, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब राजा ने सुदर्शन चक्र एवं भगवान विष्णु की स्तुति की तो भगवान विष्णु की स्तुति की तो स्तुतियों के कारण सुदर्शन चक्र शांत हुआ और उसने दुर्वासा मुनि नामक ब्राह्मण को दुर्वासा मुनि नामक ब्राह्मण को जलाना बंद कर दिया। समुक्तो
अस्त्र अग्नितापेन दुर्वासा स्वस्तिमान् ततः प्रशंस तम उर्वीशम युञ्जानः परमाशिषः। मेरे साथ, समुक्तो अस्त्र अग्नितापेन समुक्तोऽग्नितापेन दुर्वासा स्वस्तिमान् ततः दुर्वासा स्वस्तिमान् ततः प्रशंस तम उर्वीशम प्रशंसतमुर्वीशम् युञ्जानः परमाशिषः। युञ्जानः परमाशिषः। शब्दार्थ सह वह दुर्वासा मुनि मुक्त छूटकर अस्त्र अग्नितापेन सुदर्शन चक्र की अग्नि के ताप से दुर्वासा योगी दुर्वासा ने स्वस्तिमान पूर्णतया संतुष्ट ताप से मुक्त ततः तब प्रशंसा की तम उस उर्वी ईसम राजा को युंजान करते हुए परम आशीष सर्वोच्च आशीर्वाद। मेरे साथ पढ़ें। सुदर्शन चक्र की अग्नि से मुक्त किए जाने पर सुदर्शन चक्र की अग्नि से मुक्त किए जाने पर परम शक्तिशाली दुर्गा परम शक्तिशाली योगी दुर्वासा प्रसन्न हुए। तब उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की। तब उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें उत्तमोत्तम आशीष दिए। और उन्हें उत्तमोत्तम आशीष दिए। कहा साथ दे रहा था, अब आशीष दे रहा। दुर्वासा उवाच अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टम् अद्य मे कृत अगसो अपि यद् राजन् मंगलानि समीहसे। मेरे साथ, दुर्वासा उवाच अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टम् अद्य मे महत्वं दृष्टम् अद्य मे कृत आगसो अपि यद् राजन् मंगलानि समीहसे। दुर्वासा मुनि ने कहा ओह अनंत दासानाम, भगवान के सेवकों की महत्व महानता दृष्टम देखी गई। भगवान के जो दास है कितने महान है देख लिया। अद्य आज मेरे द्वारा कृत आगस अपि अपराधी होते हुए भी यह फिर भी राजन हे राजा मंगलानी सौभाग्य के लिए समी हसे तुम याचना कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुम मेरे मंगल की कामना कर रहे हो। कैसे होते हैं भगवान के दास, समझ आ गया। मेरे साथ पढ़िए। दुर्वासा मुनि ने कहा दुर्वासा मुनि ने कहा हे राजा आज मैंने भगवान के भक्तों की आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया। क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की है। आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की है। हाँ,
इतना महान होता है वैष्णव, देखिए। नहीं तो कहता है हाँ ठीक हो रहा है, जलाओ इसको जलाओ। ये हमारे भौतिकतावादी। और भगवान का भक्त नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहता है, अपने दुश्मन का भी नहीं। जो उसको श्राप देना चाहता था उसके मंगल की कामना कर रहा है। दुष्करः कोन साधूनां दुस्तज्जो वा महात्मनां ये संगृहीतो भगवान सात्वताम ऋषभो हरिः। मेरे साथ पढ़िए। दुष्करः कौन साधूनां दुष्करः को न साधूनां दुस्तज्जो वा महात्मनां दुष्टजो वा दुष्टजो महात्मनां यः संगृहीतो भगवान यैः ये संगृहीतो संगीतो भगवान् भगवान सात्वताम ऋषभो हरिः। सात्वतां ऋषभो ऋषभो हरिः। हरि। दुष्कर है, कर पाना कठिन। कह क्या, नु निसंदेह, साधुना भक्तों का, दुस्तज्य छोड़ पाना असंभव, वा अथवा महा आत्मना महापुरुषों का, यह जिन पुरुषों के द्वारा संग्रहित भक्ति द्वारा प्राप्त किया गया भगवान सातत्वाम शुद्ध भक्तों का ऋषभ नायक हरि ही भगवान। मेरे साथ पढ़िए। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी शुद्ध भक्तों के स्वामी भगवान को प्राप्त कर लिया है, भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है, उनके लिए क्या करना संभव है और क्या त्यागना असंभव है। और क्या त्यागना संभव है। हाँ, भगवान के भक्त क्या करना असंभव है, क्या त्यागना असंभव है, उनके लिए नहीं है, भगवान के भक्तों के लिए। यत् नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम् अवशिष्यते। मेरे साथ। यत् नाम श्रुति मात्रेण यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदः किं वा तस्य तीर्थपदः किं वा दासानाम् अवशिष्यते। दासानाम् अवशिष्यते। शब्दार्थ है यत् नाम, भगवान का पवित्र नाम। देखो कितना पावरफुल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रुति मात्रेण, सुनने से ही पुमान मनुष्य भवति हो जाता है निर्मल, उसका तीर्थ भगवान जिनके चरण पवित्र स्थल हैं, किम वा क्या, दासानाम दासों के द्वारा अवशिष्यते करने को बसता है। मेरे साथ भगवान के दासों के लिए क्या संभव है, भगवान के दासों के लिए क्या दासों के लिए क्या संभव है। भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही, भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। मनुष्य शुद्ध हो जाता है। राजन अनुगृहीतो अहम त्वया अति करुण आत्मना मद अघम पृष्ठतः कृत्वा प्राणायन्मे अभिरक्षिता। मेरे साथ पढ़े। राजन अनुगृहीतो अहम राजन अनुगृहीतो अहम
त्वया अति करुण आत्मना त्वयाति करुणात्मना मद अघम प्रसतः कृत्वा मदघम पृष्ठतः कृत्वा प्राणायन्मे अभिरक्षिता। प्राणायन्निर्जिताः। शब्दार्थ है, राजन हे राजा, अनुगृहीतः अत्यधिक दया प्राप्त अहम मैं, इतनी दया की आपने मेरे ऊपर कि मुझे बचा लिया। त्वया आपके द्वारा, अति करुण आत्मना आपके अत्यंत करुणामय होने से, मत अघम मेरे अपराध, पृष्ठतः पीठ की ओर, कृत्वा करके, प्राण प्राण, यत जो, मैं मेरा, अभिरक्षिता बचाया। मेरे साथ पढ़े, हे राजन, हे राजन, हे राजन, आपने मेरे अपराधों को आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। मेरा मेरा जीवन बचाया है। जीवन बचाया है। इस तरह मैं आपका अत्यंत अनुग्रहित हूँ, इस तरह मैं आपका मैं अत्यंत आपका अनुग्रहित हूँ, अनुग्रहित हूँ, क्योंकि आप इतने दयावान हैं। क्योंकि क्योंकि आप इतने दयावान हैं। दयावान हैं। हाँ, आप इतने दयावान हैं, आपने मुझे बचा दिया। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, आपका आभारी हूँ। ये कह रहे हैं दुर्वासा मुनि, जो कहते थे मैं तेरे को सांप से भस्म कर दूंगा। तो भगवान का भक्त इतना शक्तिशाली होता है। मैंने कुछ नहीं किया ये सुदर्शन चक्र अपने आप ही चल पड़ा भगवान की भक्त को बचाने के लिए। राजा तम अकृत आहार प्रत्यागमन कांक्षया चरणौ उपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजय। मेरे साथ पढ़िए, राजा तम अकृत आहार राजा राजा तमुचिताहारः प्रत्यागमन कांक्षया प्रत्यागमन कांक्षया चरण वो है तो चरणों उपसंगृह्य चरणोपसंगृह्य संगृह्य है प्रसाद्य समभोजय। प्रसाद्य समभोजयत्। शब्दार्थ है, राजा राजा तम उसको, दुर्वासा को, अकृत आहार भोजन करने से विरत, प्रत्यागमन वापसी, कांक्षया चाहते हुए, चरणों प्राणों तक, पांवों तक, संगृह्य पहुंचकर, प्रसाद्य सभी प्रकार से तुष्ट करके, संभोजयत भोजन कराया। मेरे साथ पढ़िए, राजा ने दुर्वासा मुनि की राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था। भोजन नहीं किया था। अतः जब मुनि लौटे तो अतएव जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके भरपेट भोजन कराया। और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके भरपेट भोजन कराया। सो असित्वाद आदिताम आनीतम। ये बड़ा मजेदार है, इसमें आपको उधार लेना पड़ रहा है। सो असित्वा आदिताम आनीतम आतिथ्यम सार्वकामिकम तृप्त आत्मा नृपतिम प्राह भुज्यताम इति सादरम।
धीरे से पढ़े मेरे साथ। सो अस्तित्वात् आदृताम आनीतम, शोषित्वादितमानीतम् फिर उधार लेते हैं। आतिथ्यम सार्वकामिकम, आतिथ्यं सार्वकामिकम् तृप्त आत्मा नृपतिम प्राह, तृप्तात्मा निपतिं प्राह भुज्यताम इति सादरम। भुज्यतामिति सादरम्। शब्दार्थ है सह व दुर्वासा मुनि अस्तित्व भरपेट भोजन करके आदितम बड़े सत्कार के साथ आनीतम स्वागत किया, आतिथ्यम तरह तरह के व्यंजन प्रदान किए, सार्वकामिकम सभी प्रकार से स्वादों को पूरा करने वाले, तृप्त आत्मा पूरी तरह से तुष्ट नृपतिम राजा से प्राह कहा, भुजताम हे राजा तुम भी खाओ, इति इस प्रकार सह आदरम आदर पूर्वक। मेरे साथ इस प्रकार राजा ने इस प्रकार राजा ने बड़े आदर के साथ बड़े आदर के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। वे नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने बड़े ही स्नेह से राजा से भी खाने के लिए प्रार्थना की। कृपया भोजन ग्रहण करें। हाँ, ये कहा। अस्मै अनुगृहीतो अस्मि तव भागवतस्य वै दर्शन स्पर्शन आलापै आतिथ्येन आत्ममेधसा। मेरे साथ प्रीतो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै दर्शन स्पर्शन आलापै आतिथ्येन आत्ममेधसा। शब्दार्थ है प्रीतः अत्यधिक संतुष्ट, अस्मि हूँ, अनुगृहीतः अत्यंत आभारी, अस्मि हूँ, खुश भी हूँ, भरपेट अब मैं तृप्त हूँ और आपका आभारी भी हूँ, ये कह रहा है दुर्वासा मुनि। तब तुम भागवतस्य शुद्ध भक्त का वह निस्संदेह दर्शन तुम्हें देखकर, स्पर्शन तथा तुम्हारे पांव का स्पर्श करके, आलाप है तुमसे बातें करके, आतिथ्येन तुम्हारे आतिथ्य से, आत्ममेधसा अपनी बुद्धि से। मेरे साथ पढ़े। दुर्वासा मुनि ने कहा, दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था। किंतु बाद में अपनी बुद्धि से मैं समझ सका कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं।
इसलिए मात्र आपके दर्शन इसलिए मात्र आपके दर्शन दर्शन और आपके चरण स्पर्श से और आपके चरण स्पर्श से चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके तथा आपसे बातें करके बातें करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ मैं संतुष्ट मैं हो गया हूँ संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। और आपका और अत्यंत आपका कृतज्ञ हो गया हूँ। कृतज्ञ हो गया हूँ। हाँ, अब कह रहे हैं मैंने समझा आप साधारण व्यक्ति हैं, तो आपका आतिथ्य मैं स्वीकार किया, और ये नहीं कह रहे मैं आपको इसलिए श्राप देना चाह रहा था। तो ये इतना फर्क पड़ गया, भगवान के भक्त को देख लिया उन्होंने, दुर्वासा मुनि ने। शायद ऐसा भक्त उन्होंने, भगवान का शुद्ध भक्त से कभी उनका इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्नेह ना बुझे। शुद्ध वैष्णव के कार्यकलापों को बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। अतएव महान योगी दुर्वासा ने पहले तो महाराज अम्बरीश को एक सामान्य व्यक्ति समझकर उन्हें दंड देना चाहा। वैष्णव को समझने में ऐसी भूल हो जाती है, किंतु जब दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र द्वारा सजा मिल चुकी तो उनका होश ठिकाने आया। इसलिए आत्ममेधसा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो सूचित करता है कि वे अपने निजी अनुभव से समझ गए कि राजा कितना महान वैष्णव था। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना प्रारंभ किया तो उन्होंने ब्रह्मा तथा शिव की शरण लेनी चाहिए, और वे वैकुंठ धाम तक भी पहुंच गए, जहां उन्होंने साक्षात श्री भगवान से भी बातें की, किंतु सुदर्शन चक्र के आक्रमण से उन्हें कोई बचा न सका। अतएव वे अपने निजी अनुभव से वैष्णव के प्रभाव को समझ गए। दुर्वासा मुनि निस्संदेह महान योगी तथा अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु इतने बड़े योगी होते हुए भी वे वैष्णव के प्रभाव को नहीं समझ पाए थे। इसलिए कहा जाता है, वैष्णवेर की क्रिया मुद्रा विघ्नेह ना बुझे। जब भी तथाकथित ज्ञानी तथा योगी वैष्णव के चरित्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें त्रुटि रहने की संभावना बनी रहती है। वैष्णव को इसी से समझा जा सकता है कि अचिंत्य कार्य करने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उस पर कितनी दया रहती है। हरे कृष्ण। ये कितनी दया रहती है भगवान की वैष्णव के ऊपर, और वो मांगता भी नहीं है भगवान से। ये तो कैसे हुआ कि दुर्वासा ने भगवान के शुद्ध भक्त पर आक्रमण करना चाहा, तो सुदर्शन चक्र चल पड़ा और अब दुर्वासा के होश ठिकाने आए। तो वो अत्यंत कृतज्ञ हैं अम्बरीश महाराज के। ते गायन्ति स्वः स्त्रियो मुहुः कीर्तिं परं पुण्यां च कीर्तयिष्यति भूरियम्। मेरे साथ पढ़िए। कर्म अवदातम एतत्ते कर्मावदातमेतत्ते गायन्ति स्वः स्त्रियो मुहुः गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः कीर्तं परं पुण्यां च कीर्तिं परं पुण्यां च कीर्तयिष्यसि भूरियम्। कीर्तयिष्यति भूरियम्। शब्दार्थ है कर्म कार्य, अवधातुम कलमश रहित, एतत् यह सारा, ते तुम्हारा, गायंती गाएंगे, स्व स्त्रियः स्वर्ग की स्त्रियां, मुहुः सदा, कीर्तिम कीर्ति यश, परम पुण्य अत्यंत पवित्रता महिमामय, च भी
कीर्तयिष्यति, निरंतर गान करेगा भूह, सारा संसार, एवं ये दुर्वासा कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। स्वर्ग की सारी भाग्यशाली स्त्रियां स्वर्ग की सारी भाग्यशाली स्त्रियां प्रतिक्षण प्रतिक्षण आपके निर्मल चरित्र का गान करेंगी आपके निर्मल चरित्र का गान करेंगी और इस संसार के लोग भी और इस संसार के लोग भी आपकी महिमा का निरंतर उच्चारण करेंगे। आपकी महिमा का निरंतर उच्चारण करेंगे। हाँ, जो यहाँ भागवतम पढ़ते हैं, हर जगह पर अम्बरीश महाराज का नाम आता है। श्री शुक उवाच एवं संकीर्त्य राजानं दुर्वासा परितोषितः ययौ विहाय सामंत्र्य ब्रह्मलोकम अहेतुकम। लौट गए, अब दुर्वासा गए। मेरे साथ। श्री शुक उवाच शुक उवाच एवं संकीर्त्य राजानं एवं संकीर्त्य राजानं दुर्वासाः परितोषितः दुर्वासाः परितोषितः ययौ विहाय सामन्त्र्य ययौ विहाय सामन्त्र्य ब्रह्मलोकम् अहेतुकम्। ब्रह्मलोकमहीतुकम्। शब्दार्थ है। श्री शुकः उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार संकीर्त महिमा गान करके राजानम राजा को दुर्वासा महान योगी दुर्वासा मुनि परितोषितः सभी प्रकार से संतुष्ट होकर यह वहां से ही चला गया। विहायसा अंतरिक्ष मार्ग से आमंत्र्य अनुमति लेकर ब्रह्मलोकम इस ब्रह्मांड के सर्वज लोक को जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उस तरफ को चला गया। अहेतुकम शुष्क चिंतन से विहीन। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली और वे राजा का निरंतर यशोगान करते हुए राजा का निरंतर यशोगान करते हुए वहां से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए जो शुष्क ज्ञानियों से रहित है। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सतेंद्र मलिक प्रभु जी। सतेंद्र प्रभु जी। सावित्री माता जी। सतेंद्र प्रभु जी पढ़िए। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। पढ़ो प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य यद्यपि दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए किंतु उन्हें किसी विमान की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि महान योगी जन बिना किसी यंत्र के एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। सिद्ध लोक के निवासी किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें योग की सारी सिद्धियां सहज प्राप्त हैं। इस तरह महान योगी दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से किसी लोक को, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक को भी जा सकते थे। ब्रह्मलोक में हर व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है
और परम सत्य को प्राप्त करने के लिए उसे किसी दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मलोक जाने का उद्देश्य वहां के निवासियों को यह बताना, थोड़ा सा ऊपर करिए, बताना था कि भक्त कितना शक्तिशाली होता है और इस भौतिक जगत में हर जीव से आगे निकल सकता है। तथाकथित ज्ञानी तथा योगी किसी भक्त की तुलना नहीं कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। ब्रह्मलोक के जी हाँ। जाने का उद्देश्य क्या था उनका बताना। अरे कहाँ फंस गया था मैं। एक भगवान के महान भक्त से मैं भिड़ बैठा, ऐसा हुआ। ये बताना कि भगवान का शुद्ध भक्त कितना शक्तिशाली होता है, ये ऐसा ये करने के लिए शायद गए हूं, ऐसा लगता है। संवत्सरो अत्यगात संवत्सरो अत्यगातावत् यावता नागतो गतः मुनिः तद्दर्शन आकांक्षो राजा अपभक्षो बभूवः। राजा ने अभी तक नहीं खाया। मेरे साथ पढ़िए। संवत्सरो अत्यगातावत् संवत्सरोत्यागात्यावत् यावता नागतो गतः यावता नागतो गतः मुनि दर्शन आकांक्षो मुनिस्तदर्शनाकांक्षो राजा अभक्षो अबभूवः। राजा भक्षो बभूवः। ये जो राजा अब जो है ना, अब भक्षो, ये अब पौ बना है, पौ का। ये जोड़ने पर संस्कृत में कभी कभी पौ का वो आप देखते हैं, कभी किसी का कुछ बन जाता है ऐसे। पौ का बौ बना है, ये अप है। ये अप का मतलब पानी। राजा अप भक्ष्यो, पानी पी के, बभूवः वो रहा। कब तक आप पढ़ते हैं। संवत्सरः पूरा एक वर्ष, अत्यगात बीत गया, तावत तब तक, यावता जब तक, ना नहीं, आगता वापिस आया, गतः गया हुआ, दुर्वासा मुनि। मुनि तत् दर्शन आकांक्षः उसे देखने की इच्छा करते हुए राजा अपभक्ष्य केवल जल ग्रहण करके बभूव रहा, निसंदेह। मेरे साथ पढ़िए। दुर्वासा मुनि दुर्वासा मुनि दुर्वासा मुनि अम्बरीश के स्थान से चले गए थे। महाराज अम्बरीश के स्थान से चले गए थे। हाँ, महाराज अम्बरीश के स्थान से चले गए थे, और जब तक वे वापस नहीं लौटे, और जब तक वे वापस नहीं लौटे, पूरे एक वर्ष तक, पूरे एक वर्ष तक राजा केवल जल पीकर उपवास करते रहे। तब तक राजा केवल जल पीकर उपवास करते रहे। हाँ, जैसे जैसे ये दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र गया, तो इसके आने में, यहाँ तक आने में वर्ष लगा, या ये सब होने के बाद एक वर्ष तक वो जल पीकर रहते रहे। मुझे जहां तक लगता है, दुर्वासा मुनि के घूमने घामते आने तक शायद एक वर्ष तक सुदर्शन उसके पीछा करेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन अभी पढ़ते हैं आगे, क्योंकि प्रभुपाद ने कुछ लिखा नहीं है। मुझे दो चीजें हैं। एक तो जब गए अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं दिया जब तक दुर्वासा मुनि उनके चरणों पर नहीं पड़े, मुझे बचा लो करके। ये एक वर्ष ये भी हो सकता है। और फिर राजा को खिला पिला के भेजा, तब तक ये बात सही है।
अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था, पानी पर टिके थे। ये 1 वर्ष का है या ये जाने के बाद का 1 वर्ष है? आगे पढ़ते हैं। गते अत दुर्वाससीसो अम्बरीशो द्विजो पयोग अति द्विजो द्विजो द्विज उपयोग, हाँ, द्विज उपयोग अति पवित्रम आहार ऋषे विमोक्षम व्यसनम च वीक्ष मैंने स्ववीर्यम च पर सो अम्बरीशो गते द्विज द्विज उपयोग गति पवित्रम आहर द्विजोपयोगाति पवित्रमाहरत् ऋषे विमोक्षम व्यसनम च वीक्ष ऋषेर्विमोक्षं व्यसनं च वीक्ष्य स्ववीर्यं पर अनुभावम् मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्। शब्दार्थ है गते, वापिस आने पर, अतः तब दुर्वाससी, महान योगी दुर्वासा के, सह वह राजा, अम्बरीश महाराज अम्बरीश, द्विज उपयोग शुद्ध ब्राह्मण के लिए सर्वोपयुक्त पवित्रम अत्यंत शुद्ध भोजन आहरत खाया और खाने को दिया। ऋषि का विमोक्षम मुक्ति छूटना, व्यसनम सुदर्शन चक्र हरा भस्म के जाने के महान संकट से, च तथा पीक्ष देखकर मैंने विचार किया, स्ववीर्यम अपने पौरुष के विषय में, च भी पर अनुभावम भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण। मेरे साथ पढ़िए। 1 वर्ष बाद जब दुर्वासा मुनि लौटे, 1 वर्ष बाद जब दुर्वासा मुनि लौटे तो राजा अम्बरीश ने उन्हें सभी प्रकार के व्यंजन हर पेट खिलाए और तब स्वयं भी भोजन किया। जब राजा ने देखा कि दुर्वासा दग्ध होने के महान संकट से मुक्त हो चुके हैं, तो वे यह समझ सके कि भगवान की कृपा से वे स्वयं भी शक्तिमान हैं। किंतु उन्होंने इसका श्रेय अपने को नहीं दिया, क्योंकि यह सब भगवान ने किया था। हाँ, इससे माता जी। श्री कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज अम्बरीश जैसा भक्त नाना प्रकार के कार्यों में सदा व्यस्त रहता है। निसंदेह ये भौतिक संसार सभी प्रकार के संकटों से भरा पड़ा है, जिनसे मनुष्य का सामना होता रहता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर पूर्ण आश्रित रहने के कारण भक्त तनिक भी विचलित नहीं होता। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज अम्बरीश हैं। वे संपूर्ण जगत के सम्राट थे
और उन्हें अनेक कार्य संपन्न करने होते थे, और इन कार्यों के बीच में दुर्वासा मुनि जैसे व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यवधान उपस्थित करते रहते थे, लेकिन राजा इन सबको धैर्यपूर्वक सहते जाते थे, क्योंकि वे श्री भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहते थे। किंतु श्री भगवान सबके हृदयों में स्थित हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और वे अपनी इच्छा अनुसार कार्य चलाते हैं। अतः यद्यपि महाराज अम्बरीश को अनेक उपद्रवों का सामना करना पड़ा, किंतु श्री भगवान उन पर दयालु थे। अतएव सारी बातें इस प्रकार से नियोजित हो गईं कि अंत में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश महान मित्र बन गए, और उन्होंने भक्ति योग के आधार पर मैत्री भाव से एक दूसरे से विदा ली। अंततः दुर्वासा मुनि को भक्ति योग की शक्ति पर विश्वास हो गया। यद्यपि वे स्वयं महान योगी थे, अतएव जैसा कि श्री भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवद गीता में कहा है, योगिनानपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा ये युक्तमतो मताः। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्ण मुझ में सदैव विश्वास करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करता है, वो योग द्वारा मुझे भली भांति संयुक्त हो जाता है और सबसे उच्चस्थ होता है। इस प्रकार यह तथ्य है कि भक्त महानतम योगी होता है, जैसा कि महाराज अम्बरीश द्वारा दुर्वासा मुनि के साथ किए गए व्यवहार से सिद्ध होता है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप क्लियर हो गया। इसका मतलब दुर्वासा मुनि के पीछे जब ये सुदर्शन पड़ा तो उनको आने में दोबारा 1 वर्ष लगा। जो वर्ष की बात हुई है, तो मैं ये सोच रहा था कहीं दोबारा 1 वर्ष तो नहीं हुआ। नहीं, ये 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश ने खाली अपने को जल पर जीवित रखा, जो अभी संभव नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त के लिए संभव है। आप पानी पी करके आप कहते हैं करीब करीब 2 हफ्ता आप जीवित रह सकते हैं पानी पी करके, क्योंकि पानी में सारे मिनरल नहीं होते हैं, तो इसलिए शरीर 15 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। लेकिन ये इनमें महान शक्ति भगवान की का उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो वो उनके लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे योगी होते हैं, अपने को किसी परिस्थिति में भी अपने को वायु से भी अपने को बचा लेते हैं, वायु से भी। तो इसी तरह अम्बरीश महाराज 1 वर्ष तक खाली पानी पर रहे। जब दुर्वासा आए, रोते हुए उनके चरण कमलों में पड़े, तो उन्होंने सुदर्शन की स्तुति की और कहा कि अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो इनको इस तकलीफ से उभारें। और सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा मुनि समझ गए कि भगवान का भक्त कितना महान होता है। ये बात ये ठीक है। वही 1 वर्ष है ना माता जी, पल्लवी माता जी? जी प्रभु जी। 1 वर्ष वही है ना जो पहले मैं जी प्रभु ऐसा समझा कि 1 वर्ष और तो कहीं नहीं लगा करके, ऐसा लगता नहीं है। जी जी प्रभु। तात्पर्य पढ़ के ऐसा लगता है कि जो सुदर्शन चक्र इनके पीछे रहा, ये भागते रहे, इसमें इनको 1 वर्ष लगा वापिस आने तक। जी जी प्रभु। यही है ना, यही 1 वर्ष है, दोबारा 1 वर्ष तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं वही पहले एक, ये है, वही 1 वर्ष है प्रभु। हाँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था सुदर्शन चक्र 1 साल इसके पीछे कहाँ रहेगा, तो शायद दोबारा 1 वर्ष के लिए। तो वो क्लियर हो गया इसको पढ़ने से कि 1 वर्ष लगा और 1 वर्ष तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। दुर्वासा मुनि को खिला पिला के भेजा। दुर्वासा मुनि ने कहा कि राजा आप भी भोजन करें, तब उन्होंने भोजन किया। ऐसा ऐसा लगता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति
भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।